अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का। शाम शाम ठीक चल रहा है आपका? जी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त ये कदम उठाया है, तो माशाल्लाह अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा तंग हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है सर, रेनोवेशन जो है वो टोरंटन मार्केट की जा रही है। सबसे पहले तो काफ़ी अरसे दराज से ये किसी के जहन में सोच आई कि भाई इस मार्केट की भी थोड़ी सफाई सुथराई कर दी जाए। सही बात, ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक मुआवजे से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये मार्केट बनी थी, तो किसी की इस तरफ तवज्जो ही नहीं गई। गंदगी इतनी ज़्यादा थी कि कस्टमर यहाँ से बदजन हो गए। स्मेल भी इतनी ज़्यादा आती थी सर, रोड के बीच तक कूड़ा होता था। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो स्टैंडर्ड के लोग हैं, वो तो यहाँ पे कदम भी नहीं रखते, बल्कि ये वाली सड़क भी नहीं यूज़ करते। अब अल्लाह पाक का शुक्र है, कुछ हमारी गवर्नमेंट ने इस तरफ तवज्जो दी है। ये मरियम साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये जो हमारे डीसी हैं, जो आते हैं डेली विज़िट करते हैं, और उन्होंने हमें कहा यार दुकानें प्यारी बनाओ, आपका ही फ़ायदा है, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत करो, ये उनकी मेहरबानी। पीछे मैं एक शॉप देख के आई हूँ, साथ वाली बहुत खूबसूरत शॉप बनाई है उन्होंने, बड़ी ही प्यारी। आप लोगों का काम किस चीज़ का? 8 दिन पहले आप हमारी शॉप देखते तो आप कहते कि कबाड़िए की सामान, अच्छा अच्छा। कि ऐसे कबाड़िए की दुकान है। आप देखें आज टाइल भी लग रही है, सीलिंग भी हो रही है, फर्श पे टाइल लगी है, तो माशाल्लाह पैसे तो लग रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये डबल पैसे वापस आएंगे। सही है, तो कितना खर्चा वगैरह हो गया? लग जाता है 3-4 लाख एक शॉप पे लग जाता है आराम आप लोगों के पास थे इतने पैसे शैसे जो आपने एकदम लगा लिए? से। नहीं, शुक्र अल्लाह पाक का, हम लोग कमाते हैं, यहीं से कमाते हैं, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। अब ये है कि ये जो थोड़ी सी तंगी है ना, इसमें आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। अब कितनी सफाई हो रही है आपके सामने, पॉलिश हो रही है, पत्थर लग रहा है, सीलिंग लग रही है, बाहर का आप देखें टफ टाइल से काम हो गया है, जो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन यहाँ की जो गंदगी है ना, वो जो गंदे ड्रम है, वो जो मुर्गी का कचरा है, वो भी यहाँ से ही जा रहा है, हमारे यहाँ से गुजर के जाता है। ड्रम फटे होते हैं, खून, उसकी गंदगी यहाँ पे गिरती है। तो आप कह रहे हैं कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया या जगह बना दी जाए, या कोई एक गली ऐसी बना दी जाए वो कॉर्नर पे जैसे लास्ट वाली है? ये चीज़ अभी देखें, वो पॉलिश कर रहे हैं ना, अभी भी आपके सामने गुजरेंगे गंदे ड्रम। अब मैंने देखे अभी उनसे आप ज़रा सा कुछ कहे ना कि यार इधर से मत लेके जाओ। मैंने सुना है कि शायद यहाँ पर जब पूरा काम हो जाए तो एक अमला रखा जाएगा बाकायदा सफाई के लिए। अल्लाह करे कोई ऐसा दफ्तर बन जाए जहाँ पे हम लोग जाके कहें यार फलां बंदे से हमें प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसको आप पकड़ें। तो ये जो मार्केट सदर का क्या किरदार है, वो कहाँ सोए हुए हैं? हमारे बहुत अच्छे हैं, तारक चौहान साहब हैं, अल्लाह जानता है, हमें आधी रात को भी ज़रूरत पड़ती है ना, वो हमारे साथ चलते हैं। उन्हीं की मेहरबानी है कि हमें ये दुकानें तैयार करने की इजाज़त मिल गई है, अदरवाइज़ वो कह रहे थे कि हम करवा के देंगे। उनके करवाने से हमें डबल ख़र्चा होता था, और दूसरा हमारे मतलब का काम नहीं हो रहा था। अब आपके थ्रू ये थोड़ी सी उनसे गुजारिश है गवर्नमेंट से। कम से कम आप सफाई करवा रहे हैं तो वो जो चिकन वाले गंद मचाते हैं वो गंद यहाँ से गुजरे। दूसरा, जैसे हम अपने बर्ड्स का काम कर रहे थे ना, वैसे हमें करने दें। मैंने ये सुना है कि शायद आप लोगों को कह रहे हैं कि बर्ड्स का काम नहीं करना है। 2-2 परिंदे डालें, 4-4 परिंदे डालें। देखें, आपकी मेहरबानी है, थोड़ा सा इनको बोलें कि इतना यहाँ से तो किराया तो बड़ी दूर की बात है, घर का किचन भी नहीं चलेगा, काम करने दें। अगर हमारी गंदगी होती है, हम ज़रूरत से ज़्यादा गंद डालते हैं, परिंदे गंदे डालते हैं, पिंजरे गंदे रखते हैं, फिर हम खुद कहते हैं हमें बात है ये देखें आप सर कि आप इतना पैसा लगवा रहे हैं, ज़ाया करने के लिए थोड़ी लगा रहे हैं। आया थोड़ा करने में। हमारी तो ख्वाहिश है हमारी दुकानें साफ़ हों, हमारे बर्ड साफ़ सुथरे हों, वो हमारे बच्चों की तरह होते हैं। लोगों के लिए वो परिंदे हैं, लेकिन हमारे लिए वो हमारी औलाद की तरह है। ठीक है, दूसरा ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो काम शुरू किया है, आप इसको कितना सराहते हैं, कितना सलूट है मेरी तरफ से। गंदी मार्केट साहब? आप यकीन करें, ये जो उन्होंने काम किया ना, हम लोगों की तरफ से तो उन्हें सलाम ही कर सकते हैं, उनका शुक्रिया कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। मरीम नवाज साहिबा ने काफ़ी सोच ली। काम बहुत अच्छा हुआ है, मार्केट बहुत अच्छी हो गई है। जब मैं आई थी पहले तो तजावज़ात बहुत ज़्यादा थी, आप लोगों की शॉप्स के पिंजरे वगैरह जो है वो शॉप से भी आगे थे, फिर चिकन वाले आधी आधी सड़कों पर मौजूद थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने इंक्रोचमेंट यहाँ की कंट्रोल की, सबसे पहले जो तजावज़ात थी उसका ख़ात्मा किया, फिर गंदगी का ख़ात्मा किया। अब जो है वो दुकानों पे आई हैं कि दुकानें ज़रा अच्छे तरीके से बन जाएँ। तजावज़ात बहुत ज़्यादा थी, कस्टमर को पार्किंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। पार्किंग बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने, इसके अलावा तजावज़ात सारी ख़त्म कर दी हैं। माशाल्लाह जितनी मार्केट है सारी, यहाँ पे जो इन्होंने सारा बेहतरीन काम कर रहे हैं। टाइल और इसके अलावा सीलिंग हर चीज़ हो रही है, बिजली कह रही है सारी अंडरग्राउंड कर दी हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है ना वो एग्जॉस्ट के लिए वो लगाए हैं हवा के लिए,
काफ़ी अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह से। ये कि अभी थोड़े जाले वगैरह लगे हैं, ये भी शायद साफ हो जाए। कंप्लीट होना है, अभी पेंट होगा यहाँ से, अभी तो पेंट होना है। अब ये आप एक छोटा सा और काम करना है आपने अपने चैनल पे कहना है कि ये जो तजावुज़ आता है ना, ये दुकान के बाहर ना लगे। क्या ये तो पंजाब गवर्नमेंट सख्ती से इन पे अमल दुकानदार के लिए इतनी नुकसानदेह है, हमें दुकानदार बंदों को इतनी प्रॉब्लम है। आप यकीन करें, आप दुकान का रेंट देते हैं 1.5 लाख रुपया, अब वो बंदा बाहर बैठा सड़क पे, उसने 2 पिंजरे लगाए हैं और वो यहाँ का डाउन बना हुआ है, आप उसको कुछ कहते हैं? तो आप लोग नहीं कहते कि हमारी शॉप के बाहर से हटाएं? वो सर जी खुद ही लगवाते हैं, हमें रेंट मिलता उस चीज़ का, हमें नहीं चाहिए वो रेंट। हर दुकानदार को चाहिए उससे माफ़ी मांग ले, अपनी दुकान रेंट अपनी जेब से दे। अब बाहर बंदा बैठा, वो 50,000 तो बेचारा सड़क पे बैठ के दे रहा है, कभी एलडी आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, वो बेचारा जलील होता है, पिंजरे उठा के कभी इधर कभी, गंदगी फिर वैसी है। और इतनी गंदी, इसको ख़त्म कर दे। दुकानें अंदर से ना 30 से 40 फुट की दुकानें हैं, बाहर जो गली है वो 12-12 फुट की है। 4 फुट के एक साइड पे पिंजरा लग जाता है, 4 फुट दूसरी साइड पे, वो बीच में से इतना सा रास्ता बचता है कस्टमर के लिए, उससे आने जाने वाले भी परेशान होते हैं, कस्टमर भी परेशान होता है। तो लिहाजा हमारी यही दरख्वास्त है कि इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दिया जाए। आप जब ये कंप्लीट हो जाएगी, 2-4-6 महीने गुजर जाएंगे, फिर आप मुझे गुजर के दिखाना यहाँ से। मतलब आप यही कह रहे हैं कि कुछ महीनों तक सख्ती से लोग उस पर अमल पैरा होते हैं? टाइम यहाँ पे कोई दफ्तर बन जाए,